जय हिंद एवरीवन। काफ़ी सारे दोस्तों को सीआईएसएफ की नई भर्ती के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जिनको सीआईएसएफ की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मेरे भाई, सीआईएसएफ के तरफ से भी एक नया भर्ती निकाल दिया गया है जिसका ऑनलाइन अगले महीना में 3 तारीख से चालू हो जाएगा और इसमें ऑल इंडिया के लिए 1100 से अधिक वैकेंसी निकाला गया है। इसमें सबसे पहले दौड़ कराया जाएगा, फिजिकल कराया जाएगा, ठीक है ना। फिजिकल होने के बाद ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा और जो ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा ना तो उसमें भी नंबर मिलेगा। उसके बाद से जो लोग ट्रेड टेस्ट पास करेंगे उसके बाद से पेपर कराया जाएगा और इसमें सिंपल 10 पास मांगा गया है। 10 पास के साथ साथ आपके पास और कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। देखो, लगातार भर्ती पर भर्ती देखने को मिल रहा है। अभी सुबह में ही मैं आप लोगों को बताया हूं कि ऑल इंडिया के लिए आईसीजी, जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड बोला जाता है, तो उसकी भर्ती भी निकाल दी गई है। उसका ऑनलाइन कब से कब तक होगा वो भी मैं आप लोगों को बता दिया हूं। इंडियन कोस्ट गार्ड में ऑल इंडिया के लिए 300 वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद से रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती के बारे में भी मैं आप लोगों को बताया हूं। तो जितने साथी लगातार पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो वो लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लेंगे। और जो साथी पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं, बस भर्ती के इंतजार में बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई भर्ती आएगी, मैं फार्म भर दूंगा और 1-2 महीना तैयारी कर लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, तो मेरे भाई वो जमाना समाप्त हो गया, ठीक है ना। लगातार पढ़ाई करते रहो। भले से आप कई साल से पढ़ाई कर रहे हो, अभी तक आपका कहीं कुछ हुआ नहीं है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अभी मतलब आपको लग रहा होगा कि यार पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट एक ही दिन निकलता है मेरे भाई। आपका पढ़ाई बेकार नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे, ठीक है ना। लेकिन अच्छे से पढ़ाई करते रहोगे तो लगातार पढ़ाई करते रहो। अभी हम लोग सीआईएसएफ की नई भर्ती के बारे में सारी चीजें समझ लेते हैं, सब कुछ समझ लो, ठीक है ना। और इस भर्ती का नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, ताकि से आप टेलीग्राम पर जाओ, वहां पर नीलेश ब्लॉग सर्च मारो, वहां मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, तो वहां से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। और मेरे भाई, प्ले स्टोर से मेरे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना। मेरे एप्लीकेशन का नाम है एएनडीसी क्लास, ठीक है ना। एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। अब सीआईएसएफ की नई भर्ती के बारे में समझ लेते हैं। ये जो सीआईएसएफ की नई भर्ती निकाली गई है ना, इसका ऑनलाइन अगले महीना में 3 तारीख से चालू हो जाएगा और ऑनलाइन का लास्ट डेट 4 तारीख तीसरा महीना सन 2025 रहने वाला है। तो ऑनलाइन का डेट आप लोगों को पता चल गया। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल इंडियन सिटीजन्स। यहाँ पर फीमेल के बारे में नहीं बताया गया है, तो ये भर्ती सिर्फ मेल के लिए है। अगर फीमेल के लिए रहता ना तो ये लोग मेल एंड फीमेल दोनों दे देते, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है कि भाई यहाँ पर जैसे टोटल आपका 1124 वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि भाई सीआईएसएफ में टोटल 1124 वैकेंसी है, लेकिन इन 1124 वैकेंसी में से किसमें कितना वैकेंसी है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, टोटल 2 पोस्टों पर भर्ती निकाला गया है। एक आपका कांस्टेबल ड्राइवर है जो डायरेक्ट भर्ती है, और एक आपका कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर है, ये भी आपका डायरेक्ट भर्ती है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, ठीक है ना। ये जो आपका कांस्टेबल ड्राइवर है, तो इसमें यूआर कैटेगरी में ऑल इंडिया के लिए 344 वैकेंसी है, और एससी कैटेगरी में ऑल इंडिया के लिए 126 वैकेंसी है, और एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया के लिए 63 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया के लिए 228 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया के लिए 84 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर 845 वैकेंसी है, किसमें? कांस्टेबल ड्राइवर में, ठीक है ना। उसके बाद से कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो इसमें आपका यूआर कैटेगरी में ऑल इंडिया के लिए 116 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी में ऑल इंडिया के लिए 41 वैकेंसी है, और एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया के लिए 20 वैकेंसी है, और आपका यहाँ पर दिया ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया के लिए 75 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऑल इंडिया के लिए 27 वैकेंसी है। तो आपका इसमें टोटल 279 वैकेंसी है कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर में, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये पता चल गया। अब इधर एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया, तो उसके बारे में तो आप लोगों को कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर का भर्ती निकाला गया है, तो इसमें सबसे पहले आपका पीईटी पीएसटी कराया जाएगा, मतलब फिजिकल और हाइट वेट नापा जाएगा, उधर दौड़ कराया जाएगा। हाइट के बारे में मैं आप लोगों को आगे बता दे रहा हूँ। जो लोग दौड़ पास कर ले जाएंगे ना, जिन लोगों का हाइट फिट हो जाएगा, तो फिर उन लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा, और ट्रेड टेस्ट जो होगा ना उसमें भी नंबर मिलेगा। आगे मैं आप लोगों को वो भी बता दे रहा हूँ। तो दौड़ पास होने के बाद, ट्रेड टेस्ट पास होने के बाद तब जाकर आपका पेपर होगा, और जो लोग पेपर पास करेंगे उसके बाद से मेडिकल होगा, उसके बाद से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पर बताया गया है कि इसमें हाइट 167 सेंटीमीटर होना चाहिए। वैसे सीआईएसएफ का जब एसएससी जीडी के अंदर भर्ती निकालता है ना,
तो उधर 170 सेंटीमीटर हाइट मांगता है। लेकिन यहाँ पर देखो बताया जा रहा है कि इसमें हाइट 167 सेंटीमीटर होना चाहिए और नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। और जितने लोग पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं तो उन लोगों का हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके दौड़ के बारे में भी समझ लो, क्योंकि इसमें पहले दौड़ ही कराया जाएगा। इसमें 800 मीटर दौड़ कराया जाएगा। 800 मीटर दौड़ने के लिए 3 मिनट 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद से जो लोग दौड़ पास करेंगे तो लॉन्ग जंप करना रहेगा, 11 फीट लॉन्ग जंप करना रहेगा और 3 चांस मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से फिर हाई जंप करना रहेगा, 3 फीट 6 इंच हाई जंप करना रहेगा जिसमें 3 चांस मिलेंगे। तो फिजिकल के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया है, हाइट के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया है। अब जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा ना, तो ट्रेड टेस्ट में भी नंबर मिलेंगे। यहाँ पर जैसे ये कांस्टेबल ड्राइवर का भर्ती निकाला गया है ना, तो यहाँ पर जैसे आपका ड्राइविंग टेस्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ड्राइविंग टेस्ट का जो पूरा नंबर रहेगा ना, वो पूरा 50 नंबर का रहेगा। जो 25 नंबर लाएगा ना तो वो पास कर ले जाएगा। अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन करेगा तो उसको 50 में से 50 नंबर भी मिल सकते हैं। वो तो आपका जो ड्राइविंग करते हो उसके ऊपर है। यहाँ पर लिखा गया है कि ड्राइविंग टेस्ट हैवी व्हीकल, जैसे यहाँ लाइट व्हीकल का दिया है और यहाँ हैवी व्हीकल का दिया है, तो इसमें भी 50 नंबर दिया है हैवी व्हीकल में भी, ठीक है ना। उसके बाद से बोला गया है कि प्रैक्टिकल नॉलेज है, जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज भी उधर देखा जाएगा। वो लोग प्रैक्टिकल करके आप लोगों को मतलब पूछेंगे भी, ठीक है ना। प्रैक्टिकल में भी वो लोग पूछेंगे, वो लोग उधर भी इसमें 30 नंबर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें 30 नंबर मिलेगा। तो 30 नंबर में से 15 नंबर पासिंग रहेगा, बाकी आप 15 नंबर से अधिक लाओगे तो आपके लिए ही बेस्ट रहेगा। जब आप ट्रेड टेस्ट पास कर ले जाओगे तो लास्ट में आपका पेपर होगा। ये जो पेपर होगा इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे वो सारी चीजें आप लोगों के सामने है, तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। जो लोग पेपर पास करेंगे, पेपर पास होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और इसका जो फार्म भरा जाएगा अगले महीना में 3 तारीख से। तो उसमें फार्म भरने के लिए सिंपल 10 पास होना चाहिए। 18 साल उम्र नहीं मांगा गया है, 21 साल से उम्र मांगा गया है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें 10 पास के साथ साथ है, 10 पास के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी बोला गया है। बोला गया अगर हैवी मोटर व्हीकल है तो ठीक है, नहीं तो लाइट मोटर व्हीकल आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर बोला गया है कि मोटरसाइकिल विथ गियर है, तो उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है, ठीक है ना। तो ये जैसे 10 पास के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास जरूर होना चाहिए, तभी आप इसमें फार्म भर पाओगे। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप फार्म भरने जा रहे हो तो पहला नंबर तो उधर ऑनलाइन ही नहीं होगा। अगर ऑनलाइन भी करा दे रहे हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो जब उधर ट्रेड टेस्ट देने जाओगे, जब दौड़ने जाओगे ना, तो उधर से वो लोग बाहर कर देंगे। तो आप लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी तो जितने भी साथियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो लोग फार्म भर देना, और जितने लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो वो लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है ना। सिंपल 10 पास मांगा है, लेकिन 10 पास के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना ही चाहिए। और मेरे भाई वैसे भी बाइक चलाते हो, आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लोगे तो आपके लिए ही सही रहेगा। और पहले भी मैं आप लोगों को बोला हूँ कि अगर आप भर्ती देख रहे हो तो अभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, नहीं तो बाद में आप लोगों को बनवाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें हैं। बाकी इस भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दिया हूं, ठीक है ना। इसमें उम्र 21 साल से अधिक मांगा गया है। अगर आपका उम्र 18 साल है, 20 साल है, 19 साल है तो आप इसमें फार्म नहीं भर पाओगे, ठीक है ना। इसका पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम में भेज दूंगा। चलो ठीक है, इस भर्ती के बारे में अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे मैं आप लोगों को सारी चीजें बताने का कोशिश किया हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।